जय हिंद जय भारत। तो रिटायर पर्सन यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए यहाँ पे कुछ वैकेंसी रहने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि कुछ लोगों के लिए वैकेंसीज अच्छी रहेगी या फिर कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहली वैकेंसी इनोविजन लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट के द्वारा बताई गई है। अभी ये जो रिक्वायरमेंट है पूर्व सैनिक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी यहाँ पे रहने वाली है। सिलवासा गुजरात में जॉब लोकेशन रहेगा। दूसरा यहाँ पे खास बात है कि एक्सिसमैन एनसीओज को यहाँ पे लिया रहा है। 28,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। PF ESI की कटौती होगी। ड्यूटी यहाँ पर 12 घंटे और 26 दिन की होगी, ये यहाँ पे बताया गया है। और सबसे जो ठीक बात यहाँ पे है कि सैलरी जो दी जा रही है उसके अनुसार रहने की यहाँ पे फ्री व्यवस्था इनके द्वारा आपको दी जाएगी। दूसरा ये खाने के लिए भी यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, जिसमें कि 80 रुपये पर दिन के हिसाब से आपको चार्ज करना होगा, यानी कि 80 रुपये आपको 3 टाइम का खाना इसमें दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब इसके लिए क्या डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनसे आप संबंधित जो भी है बात कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज ये भी पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए यहाँ पे रहने वाली है, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल हैं। यहाँ पर C2C कॉस्ट टू कंपनी 38,376 रुपये दिया जा रहा है। इसमें PSI और ESI भी शामिल है, PF और ESI। 12 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी होगी, 26 दिन ड्यूटी करनी होगी। यहाँ पर भी आपको फ्री एकोमोडेशन की सुविधा दी जा रही है। भोजन पूरी तरह से यहाँ पे फ्री रहेगा आपका, यानी कि खाने और रहने की व्यवस्था इनके द्वारा की जा रही है। सैलरी 38,376 रुपये है। संपर्क सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनसे डिटेल जान सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट, JCO और इक्विवेलेंट एडमिन मैनेजर की यहाँ पे रोल रहेगा। और यहाँ पर JCOs को यहाँ पे लिया जा रहा है। रोल क्या होगा? द रोल इंटेल्ड मैनेजिंग सिक्योरिटी एडमिन, ट्रांसपोर्ट एंड EHS ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यहाँ पे जो प्लांट है उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम देखना होगा। रोल विल बी बेस्ड एट कोल्लूर, हैदराबाद के अंतर्गत है। ये लोकेशन यहाँ पे बताया गया है। कैंडिडेट विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, जिनको यदि है तो अच्छी बात है। दूसरा है कि फ्रेशर डिस्प्ले रिक्वायर्ड स्किल सेट विल बी कंसिडर्ड। तेलुगु स्पीकिंग यहाँ पे होना चाहिए। पर्सनल विल हैव टू एडेड एडवांटेज होगा उसके लिए। बाकी कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन एडवांटेज उसको दिया जाएगा यदि तेलुगु कोई है। C2C यानी कॉस्ट टू कंपनी एज फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। इमीडिएट ज्वाइनिंग है। आपको क्या करना है? सेंड CV। अभी CV किसको भेजना है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस तरह का डिटेल्स दिया गया है, तो आप इस पर अपना CV भेज सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज, जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि AVP ऑपरेशन सिक्योरिटी मैन पावर, कंपनी का नाम है इनोविजन लिमिटेड और यहाँ पर लोकेशन बताया गया है गुड़गांव के अंतर्गत। वी आर लुकिंग फॉर ए एक्सपीरियंस AVP ऑपरेशंस फ्रॉम द सिक्योरिटी मैन पावर इंडस्ट्री विद स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर टू मैनेजिंग पैन इंडिया ब्रांच ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जितने भी पैन इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ब्रांचेज हैं इनोविजन लिमिटेड के, जहाँ पे सिक्योरिटी मेन पावर है उसको यहाँ पे आपको संभालना होगा, मैनेज करना होगा। द कैंडिडेट शुड हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द हैंडलिंग लार्ज स्केल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट एंड क्लाइंट कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज स्केल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को संभालने का और क्लाइंट कोऑर्डिनेशन करने का। तो उनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट के द्वारा बताई गई है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेन पॉइंट और मेन क्या क्या काम आपको संभालना है। ओवरसी एंड मैनेज सिक्योरिटी मेन पावर ऑपरेशंस अक्रॉस द पैन इंडिया ब्रांचेज, इंश्योर स्मूथ डेवलपमेंट, क्लाइंट सर्टिफिकेशन एंड एडहेरेंस टू सर्विस स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो बताया गया है कि पैन इंडिया के अंतर्गत जो भी सिक्योरिटी मेन पावर है ऑपरेशन से अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, वो आपको देखना होगा। क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है और जो टीम है उसको आपको संभालना होगा। ऑपरेशंस प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन वगैरह, रीजनल टीम वो भी आपको देखनी होगी यहाँ पर।
अभी इनके द्वारा जो और यहाँ पर पॉइंट बताया गया जिसमें कि मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी मैन पावर से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा है कि एक्सपीरियंस मैनेजिंग पान इंडिया ऑपरेशंस ब्रांचेस के अंतर्गत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल चाहिए। एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। कोई डिटेल्स नहीं बताया गया है, पिन पॉइंट। इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट है आप यहाँ पर hr.skill@innovision.co.in के माध्यम से आप अपना डिटेल्स भेज सकते हैं, CV भेज सकते हैं, वहाँ पर मेल कर सकते हैं और संबंधित यहाँ पर क्वारीज भी दी गई है, आप उनसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है राजीव पोलरी सिक्योरिटी एजेंसी DGR के हिसाब से यहाँ पर सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। वैकेंसी जो बताई गई एक सुपरवाइजर की, जिसके लिए सैलरी यहाँ पर 27 दिया जाएगा। PF होगा यहाँ पे 3600 रुपये। सिक्योरिटी ESM की 8 की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी 23 के करीब, जिसमें कि 3.5 के करीब आपको 3500 रुपये PF दिया जाएगा। 8 घंटे और 26 दिन की ड्यूटी यहाँ पे होगी। 27 दिन वगैरह कोई OT वगैरह मिल सकता है। लोकेशन बताया गया है शिकारपुर 35 किलोमीटर फ्रॉम पुणे। तो आर्मी पर्सन्स इमीडिएट कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ। डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। तो जो भी लोकल के हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है, आपके गोल के अंतर्गत है, या आप कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये रोल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि 4 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता बताई गई है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा CRPF, BSF के भी यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पर रिलायंस DC वारसिप सिरोही राजस्थान के अंतर्गत एज यहाँ पे 53 मैक्सिमम है। 12 घंटे की ड्यूटी है। सैलरी यहाँ पर 28,500 रुपये। 26 दिन का प्लस PF होगा 3,800 रुपये। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए यहाँ पे जो पूर्व सैनिकों से रिलेटेड है, जो यहाँ पर जानकारी दी गई है, और वो यहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट बताए गए, जिसमें कि PPO, आधार, पैन, ECS कार्ड, बैंक पासबुक, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह। तो संबंधित क्वारीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज कैंटीन की है। यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, जो कि कॉन्टैक्ट बेस पे है कि खागरा कैंटीन नंबर 1 अम्बाला कैंट के अंतर्गत ये वैकेंसी रहेगी। 5 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है। यहाँ पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कैंटीन ऑफिसर मैनेजर की, एक की रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताई गई है। ऑफिसर रैंक का होना चाहिए। बात करें यहाँ पे GCOR की, तो कैंटीन सुपरवाइजर की वैकेंसी एक वैकेंसी बताई गई है। ESM NCOs के लिए 12th पास कम से कम उनका एजुकेशन होना चाहिए। हैविंग एक्सपीरियंस, जिनको URC यानी कि यूनियन कैंटीन का एक्सपीरियंस है। AWPN रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा है बिलिंग क्लर्क की वैकेंसीज, ESM की एक की रिक्वायरमेंट बताई गई है। ESM के अलावा डिपेंडेंट एक्सेसमैन भी यहाँ पर जो एक्सेसमैन के डिपेंडेंट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। शुड भी मैट्रिक पास होना चाहिए। एबव है तो अच्छी बात है। हैविंग गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटिंग एंड हैंडलिंग URC ऑपरेशंस की जानकारी होनी चाहिए। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, खारगा कैंटीन नंबर 1 अम्बाला कैंट के अंतर्गत आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन को कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया, लेकिन आप इस तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। आर्मी कैंटीन अम्बाला एप्लीकेशन परफॉर्मा ऑफलाइन फॉर्मेट पे है। यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, नाम लिखना होगा, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, 12th जो आपने किया है अपना डिटेल्स देना होगा। यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एक्सेसमैन है, कब से कब तक आपने सर्विस की है, और संबंधित डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, इस तरह का एक फॉर्मेट आप बना सकते हैं। यही फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत में जो वैकेंसी है ECHS की ओर से है, और यहाँ पर 2 पॉलिक्लिनिक है, रायपुर और जगदालपुर। ये कहाँ पड़ते हैं? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। यहाँ पर जो वैकेंसीज है, जिसमें कि प्यून की वैकेंसी आपको मिलेगी 53 साल तक, रायपुर के अंतर्गत है। चौकीदार की वैकेंसी आपको मिलेगी, जो कि रायपुर के अंतर्गत है। डी और कलर की वैकेंसी है, जो कि जगदालपुर के लिए है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उनसे बात कर सकते हैं। ईमेल ID भी इनका दिया गया है। संबंधित जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन भर करके संबंधित उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको YC स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल रायपुर नियर शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेक्टर 3 परसादा
नया रायपुर पिन यहाँ पे दिया गया है, आपको बाय हैंड या फिर बाय पोस्ट के माध्यम से 4 अप्रैल 2026 तक आपको यहाँ पर देना होगा। और संबंधित नंबर यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और भी क्वारी यहाँ पर दी गई है।